बात से सहमत है, लेकिन जो आप मोदी को वोट दे रहे हैं या नवीन जिंदल को वोट दे रहे नवीन हैं? जिंदल उसी की पार्टी का है। नवीन जिंदल भी यहीं से खड़ा होता है, उम्मीदवार पहले भी वो रह चुका है, लेकिन कांग्रेस से था। कांग्रेस से सब बीजेपी में है तो बीजेपी को ही तो देंगे ना। मोदी को बीजेपी को एक ही बात है। एक सवाल का जवाब हाँ, हाँ जी बोलो। यही मोदी ने हाँ जी, 2014 में हाँ जी। नवीन जिंदल को कोयला चोर बोला था। हाँ, हाँ। क्या बोलेंगे उस पे? क्या बोलेंगे, वो उसके कोई थोड़ा बहुत यानी उसके साथ सहयोग मिला उसने तभी वो पार्टी में लिया, ऐसे थोड़ी पार्टी में लेते हैं। कैसा सहयोग बताएंगे आप? हाँ कैसे सहयोग मिला? सहयोग तो ये मिला कि उसको कोई थोड़ा बहुत उसका जो है काम किया, या जो मैं पता है जो काम किए हैं है जी, तो वो उनके ऊपर पर्दा डलेगा, थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। हाँ उसमें ये अगर बीजेपी में कोई आएगा तो उसे पर्दा डल जाएगा। हाँ? वो मतलब ठीक चोर से कोहिनूर हो जाएगा, बस है अंकल? वो पार्टी में जो लग गया ना, बस उसका जो है आगे सब काम सही होता चला जाएगा पार्टी में, इसलिए ले रहे हैं। अच्छा, मोदी को इसीलिए दे रहे हैं, देश को थोड़ा बचाव है, इसने अपने लिए नहीं करना है, देश के लिए करना है। अच्छा बताइए क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, लेडीज़ के लिए बहुत कुछ किया है जी। लेडीज़ को जगह घर घर में चूल्हे मिले, गैस के चूल्हे मिले, घर घर में मिले हैं, और मकान बनाए हैं अपनी योजना के मुताबिक गरीब आदमियों को मकान। फिर भी मकान बनाए, फिर भी लोग बेघर क्यों हैं? बेघर तो इसलिए वो अपनी गलती से बेघर है। गलत काम करेंगे तो बुलडोजर भी चल जाएगा उनके ऊपर। अगर वो गलत काम करेंगे तो मकान के ऊपर भी बुलडोजर चल जाएगा। ये सही काम चाहता है। अगर गलत आदमी है, अगर गलत आदमी कोई है ना, तो वो ये समझो कोई वो इस राज में। सर एक बात बताइए, आप चोर को वोट दे रहे हैं या कोहिनूर को वोट दे रहे हैं? हम तो दे रहे हैं बढ़िया आदमी को, कोहिनूर को। नवीन जिंदल को ही तो बोल रहे हैं हम। जिंदल को देंगे वोट। ये पार्टी का प्रत्याशी है, भाजपा का जो है उम्मीदवार है, इसी को मिलेगी, और मिलेगी भी तय दिल से, ऐसे नहीं। बीजेपी को ही बढ़ाएंगे, देश के लिए काम किए हैं जिसने, उसी को बढ़ाएंगे बस। वैसे कुछ ही कह दे रहा हूँ, मन से तो यही कह रहा हूँ मैं, वैसे कुछ ही बोल दे रहा हूँ। मन से यही है, मोदी को बनाओ, देश को बचाओ। देश बच रहा है सर? बच रहा है तो अग्नि बचाव हो रहा है। अच्छा एक बात बताइए, जिसने गलत काम करने उसके लिए नहीं बच रहा है, उसने तो गलत काम करने ही करने। लुच्चे गुंडे बेईमान जिन्हें नंबर 2 का काम करना। मैं नवीन जिंदल पे ही आती हूँ। नवीन जिंदल को कोयला चोर बोला था। अच्छा अब उसने कौन सा अच्छा काम कर दिया? जो अपना पेट भरेगा। ये पब्लिक के लिए भी कोई इसने रिश्वत नहीं ली। ये अपने काम के लिए तो हर एक रिश्वतखोरी करता है, सब कुछ करता है अपने काम को बढ़ाने के लिए, चाहे किसी तरीके से करो, लेकिन पब्लिक के लिए कोई इसने गला नहीं घोटा, किसी रिश्वत नहीं ली। फिर मोदी ने चोर क्यों बोला? मोदी ने तो चोर वो उस वक्त बोला जिस वक्त उसके सहयोग में नहीं था, नई पार्टी में था, तो उसको थोड़ा बहुत तो देंगे ना ड्राबा। बस मेरा एक अंतिम सवाल है आपसे कि अगर कोई चोर मोदी के सहयोग में आ जाता है तो फिर कोहिनूर हो जाता है? कोहिनूर तो हो जाएगा ना, जो वो साफ सुथरा रहेगा, उसके संपर्क में आएगा तो अपना आप ठीक हो जाएगा। आगे आहिस्ता आहिस्ता उस पर असर पड़ेगा, इसका पार्टी का असर पड़ेगा, उसकी छवि ठीक हो जाएगी, अपना आप ठीक होगा। जो गलत काम कर रहा था वो छोड़ देगा। अगर किसी का कोऑपरेट करते हैं, कोई अच्छा आदमी है तो उसका सहयोग तो मिलता है, तो अच्छा ही बनेगा। अगर बुरा आदमी है, गलत आदमी है, तो उसको ऐसी हैबिट पड़ेगी, वो गलती बनेगा। तो हम मोदी को अच्छा समझते हैं, देश के लिए अच्छा समझते हैं, तो उसके साथ जो लगेगा वो भी ठीक हो जाएगा। बाकी हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी की भी बुराई नहीं। बस अंकल जी का ये कहना है कि अगर जो बीजेपी में आएगा वो ठीक हो जाएगा। हो जाएगा वो मतलब जो है गलत पार्टी नहीं है, बहुत सही पार्टी तो है। बीजेपी में क्या सभी सही ही हैं? सही है, कुछ चंद एक तो होते ही हैं, एक आध तो कोई गलत होता है। अगर सांसद हैं जितने सारे नहीं सही हैं, कोई एक आध तो गलत होगा, तो वो खराब तो दूसरों को भी करता है, असर तो दूसरों पर भी पड़ता है। लेकिन सवाल ये है, अगर वो सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, जब उनको कैसे सुधरेंगे? सुधरेंगे वॉशिंग मशीन से सुधर जाएंगे? नहीं, वॉशिंग से नहीं सुधरेंगे, उनकी विचारधारा से सुधरेंगे।
जो विचारधारा वो अपनी बताएंगे, कोई चलाएंगे अपने कानूनों पर, अपनी उस पर नीति पर चलाएंगे तो वो सुधरेंगे, अपना असर पड़ेगा। जैसी संगत में बैठोगे वैसा रंग मिलेगा लाजमी, ये तो बात नहीं है। रंगत वैसी ही मिलेगी जैसी संगत में बैठोगे। अगर संगत गलत होगी तो उस पर भी असर गलत ही पड़ेगा। बस मैं तो सिर्फ ये चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मन करेगा उसको देंगे, अभी कुछ डिसाइड नहीं है? कोई साइड नहीं है, ऐसा क्यों? कुछ नहीं कह सकते अभी। युवा करने के बाद होएगा सारा जो होएगा, अभी कुछ नहीं है, कोई डिसाइड कर दे अभी, फिर पता लगेगा। अभी कुछ नहीं है, अभी कुछ डिसाइड नहीं किया है आपने? अभी नहीं कुछ किया। अच्छा, आप एक बात बताइए, वो जो सरकार होगी, जो जिसको भी आप चुनेंगे, क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या उम्मीद बताएं आप? लाडवा में क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? बदलो हुआ नहीं लाडवे में अब थोड़ी कोई, क्यों जी? लाडवे में बदलाव ही नहीं हुआ कुछ भी। फाइबर नहीं बना, ट्रैफिक इतनी है, वो है, मार्केट नहीं है, कोई पार्किंग नहीं है, कुछ नहीं है, सब दुखी है। फिर ये है ना मैडम। तो बदलाव चाहते हैं? हाँ, देखो बदलाव होना चाहिए। ठीक है, आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम बलिंदर सिंह है जी। आप कहाँ के हो? मैं लाडवास ब्लॉक से ही हूँ, गांव बूढ़ा से। तो 2024 जो इलेक्शन होंगे कुरुक्षेत्र में, आप किसको देना चाहते हैं? बस जो अच्छा कैंडिडेट आएगा, बदलाव तो होगा सरकार में। कैंडिडेट तो खिलाफ जो भी आएगा उसको वोट होगी। बीजेपी के खिलाफ जो भी आएगा आप उसको वोट देंगे? होगा। जिस तरह आम आदमी पार्टी का गठबंधन है कांग्रेस के साथ, तो आम आदमी पार्टी को ही वोट जाएगा। तो पब्लिक का ज़्यादा मेन मुद्दा तो ये है, रोजगार नहीं है लोगों के पास, रोजगार ख़त्म है, मुद्दों से भटक। परेशानियां क्या क्या हैं आप लोग की? क्या है, रोजगार नहीं है, सड़कें नहीं है, हाईवे है जो मेन समस्या है शहर की ब्लॉक की। तो हाईवे नहीं है, लोग परेशान हैं, दुर्घटनाएं होती रहती है रोज़। परिवार मतलब जिसका परिवार से चल जाता है उसको दुख होता है। मतलब जो भी आता है यहाँ से बाहर ही आता है, कोई इस समस्या के बारे में कोई नहीं सोचता। कई सालों से है ये मांग लोगों की, भाई हाईवे बने, मतलब एक बाहर से निकले हाईवे। तो कोई समस्या, बहुत समस्या है ये भी। बेरोजगारी की समस्या, बच्चे करें क्या करें आज के टाइम में, पढ़ लिख जाते हैं, उसका माँ पे उम्मीद होती है, उसके बाद उसको रोज़गार नहीं मिलता, वो धक्के खाता है। तो रोज़गार की तो कोई बिल्कुल ही ख़त्म है, नहीं कोई फैक्ट्री है जहाँ पे, ना कोई रोज़गार है। कोई अपना बिजनेस कर लेता है, वो ख़त्म हो जाता है, परेशान करते हैं लोग। महंगाई भी उतनी है। महंगाई तो चरम सीमा पे है, देख लो आज महंगाई, आप ही देख लो, किसी भी चीज़ को लगाओ डबल है। मोटरसाइकिल थी कल 40-50 हज़ार की थी, आज 1 लाख पार है। कोई भी काम में लगा लो आप, सुबह से लो आप, धूप दराज में काम करते आदमी, तो क्या करे, परिवार पाल। बदलाव चाहते हैं? बदलाव तो हो गई। आपने जैसा कि बोला कि बीजेपी के खिलाफ कोई भी हो हम उसको वोट देंगे, तो कुछ तो सोचेगा, जो नई सरकार आएगी बदलाव होगा, वो भी सोचेगा भाई कल मैंने भी काम किया तो मैं आऊँगा सत्ता में। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ पब्लिक को कि हर 5 साल के बाद बदलाव होना चाहिए, कोई भी है। मतलब आज नया आदमी आएगा, नया काम करेगा, उसको भी पता होगा भाई अगले बार काम नहीं करूँगा तो आऊँगा नहीं। पर ये सोचते हैं भाई हमारे को तो धर्म के मुद्दे हों या किसी भी चीज़ का मुद्दा हो, उससे वोट मिल जाएगी। लेकिन बच्चे जो आगे की पीढ़ी आएगी वो क्या करेगी? इतना खर्चा करते हैं एजुकेशन पे, माँ बाप लगाते हैं 5-7 लाख से कम कोई कोर्स नहीं है, उसको फिर भी रोजगार कुछ नहीं मिलता। रोजगार ही नहीं है उनके पास, तो क्या करेगा वो बेचारा? या तो बेरोजगार होगा या तो आत्महत्या करेगा, या कुछ तो मतलब समस्या होगी। जिसने 5 लाख खर्चा है, उस बाप की पीड़ा, उस परिवार की कि आपने यही बोला कि अगर रोजगार नहीं होंगे तो उनके पास आखिरी विकल्प है आत्महत्या। समस्या ही होगी। और क्या करेगा वो? माँ बाप पे कर्ज आएगा, कर्ज वाला दबाव देगा तो बाप क्या करेगा? बेटा नकारा पैदा है, नकारा तो नहीं बोल सकते हम उसको, उसकी मजबूरी है, वो कहाँ जाएगा जब रोजगार नहीं होगा? तो आत्महत्या करेगा या बाप करेगा, बेटा करेगा। तो कल उसको भी शादी, कुछ भी मतलब परिवार चलाना है, तो जब काम ही नहीं होगा तो क्या करेगा? कुरुक्षेत्र में बदलाव होगा? बदलाव क्या, पूरे हरियाणा में बदलाव होगा, इंडिया में ही बदलाव होगा, ये तो पक्का है। ये बोलते हैं सारी बार, झूठ बोलते हैं। चलो कुछ भी है, मान ले 10 बातों में एक झूठ चल जाता है, पर ये तो सारा झूठ का झूठ जुमले हैं। पहले कहते थे इतना रोजगार देंगे, आज माल भी क्या चाहता है? अभी मेरे को रोजगार हो, 5 किलो अनाज नहीं मिले, ये कहते हैं अनाज दे दिया। क्या है मतलब 5 साल और अनाज ही देंगे लोगों को? और 5 किलो में तो कुछ नहीं होता बचने का। उसके साथ फ्री के लालच दे करके वोट लेते हैं, आपका ये कहना है? हाँ, दिखाते कुछ हो रहा है,
निकलता कुछ हो रहा है, कोई सुनाई नहीं है, कोई कागज़ लेके चला जाओ आप, कुछ नहीं होता, बिना रिश्वत से कोई नहीं काम करता। मेरा तो मानना है कि सरकारी बैंक में सरकार ने तो दावा, जो बीजेपी सरकार है वो दावा करती है कि रिश्वत बिल्कुल बंद हो चुका है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक नाम चेंज भी कराना, चल जाओ किसी ऑफिस में चले जाओ, आप 10,000 से कम काम नहीं करा सकते उसको। इंतकाल ही मिलता है 10,000 में मिलता है, मैंने खुद दिया है। बताओ। आपने दिया है रिश्वत? हाँ मैंने दी है, मेरी मजबूरी थी, मेरी लड़की का IIT क्लियर करानी थी तो मैंने लोन कराना था अपने बाड़े पे, तो मैंने, मेरी मजबूरी थी मैम, और क्या करें। वो ऑफिस से भगा देते हैं लोग, ये बोल के ये नहीं होगा, तो फिर आदमी क्या करता है, चलो दे देते हैं भाई। चलिए, इस बार कुरुक्षेत्र में बदलाव आएगा। कुरुक्षेत्र में मैं तो सोचता हूँ कि पूरे भारत में बदलाव आए, कोई अच्छी सरकार चुन के आए, अच्छे लोग आए, कि किसी गरीब के बारे में, मैं तो ये कहता हूँ हर वर्ग के बारे में सोचे कि भला हो समाज का, कि बच जाए इन लोगों से, कि भाई कल मतलब अच्छी सरकार है, खुशहाली आए देश में, हर बच्चा रोजगार पे, चाहे उसका अपना ही रोजगार क्यों ना हो, बड़ा हो या छोटा हो, अपना काम पे जाए, अपने परिवार पाले, अपने परिवार में बैठे। लेकिन जो ये समस्याएं हैं, जिस तरह फांसी लगा ली, किसी ने जहर खा ली, हर दिन यही काम होता है। नशे की तरफ तो इतना समाज, इतनी नौजवान पीढ़ियाँ नशे की तरफ बहुत ज़्यादा है। किसी घर में ऐसा नहीं है कि भी कोई नशा नहीं करता, होता है, तब नशा करता है, उसको पैसे नहीं मिलते, चोरी चकारी, ये ऐसी घटनाएं होती हैं। कोई मतलब सुनने वाला नहीं है सरकार में, बड़ी बड़ी बातें करते हैं।